पहले ही नोटिस दिया गया था। साइड में जरा बाकी साइड में दो। तोड़े दे सर कुछ भी नहीं आया हुआ। एक नोटिफिकेशन हम खाली करने का होता हम बिल्कुल हो जाता। पत्रकारों ने क्या जवाब है? नोटिस दिया था हमारे पास। बिल्कुल हमारा वो बात नहीं है। हाँ, हमारी जॉब का मामला है, ठीक है ना। तो हम कुछ तो काम करा ना यार, ऐसा थोड़े बाकी ये हटा दे भाई। महंगी महंगी गाड़ियों में महंगी महंगी शराब यहाँ पर जरूर चलाई जाती है और ये सभी बनी बातें करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियों में महंगी महंगी शराब जरूर चलाई जाती है और उसी को लेकर के आज एक बार फिर से हमारी जो टीम है वो यहाँ पर ऊर्जा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर डिपार्टमेंट है और ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चलती है। अब जैसे उड़ा की जो पार्किंग एरिया है जो आज मुख्य समस्या आई हुई है उसके ऊपर लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं टेम्परेरी और उड़ा से जो लोग बूथ लेते हैं कमर्शियल साइट लेते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है उस चीज़ का और फिर हमारे पास उनकी कोई उपलब्धता नहीं होती, किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता कि हम उनको नुकसान कर सकें। हमारे पास उनका एक ही तरीका है कि हम उनको डिमोलिश करें। उड़ा का जो अलॉटी है उसका हमारे पास तरीका है कि उसको 17/4/5 का नोटिस दे दें और उसकी दुकान को रिज्यूम कर लें। लेकिन जो पार्किंग में किसी ने स्ट्रक्चर बना लिया उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको उठाने के लिए। और ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये लगातार चलेंगे पानीपत में। आप देखोगे पानीपत के जब सेक्टर बने तो उस टाइम ये बहुत खुले सेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ गई हर घर में, तो अब निकलने की भी जगह नहीं है। तो अब लगातार आज सेक्टर 11 और 12 के कॉमर्शियल पॉकेट का सिर्फ आज हमारा सर्वे था और इसके बाद सेक्टर 13, 17, 18 और सेक्टर 7, 8 का 14 या 24 तारीख को ऐसे निरंतर कंटिन्यू चलेंगे। और आप लोगों को भी अच्छे तरीके से, आप एक सब अच्छे पत्रकार हो और मैं जितना मेरा दायित्व है इतना ही आपका दायित्व है। जितनी एनक्रोचमेंट आप हटाओगे मैं आपको एक और सूचना देता हूँ, हालांकि मेरा काम नहीं है वो पुलिस का काम है। आज मैंने एनक्रोचमेंट हटाते हुए बहुत से ऐसे लोग यहाँ देखे पानीपत में, और ये पानीपत वासियों के लिए भी बात है कि नॉन ट्रेसेबल लोग बहुत हैं जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो किसी को चक्कू छुरी मार जाए तो आप उनको पकड़ नहीं सकते। मेरी 10 गज की भी दुकान है तो मैं एक परमानेंट आदमी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की कार्रवाई देखो हमारे अंदर तो HSVP का एरिया आता है, सेक्टर आते हैं सिर्फ, हम उसमें करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट अपनी जगह करेगा। सरकार ने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा है कि कोई एनक्रोचमेंट चाहे अमीर हो गरीब हो, जैसे अभी पत्रकार मुझे कह रहे थे कि अमीर के हटवादी गरीब के हटवादी, ठीक है। इस नज़रिए से सरकार नहीं देखती, ना हम देखते, ना हमारी कैपेसिटी है कि हम इस तरीके से किसी को देखें, ठीक है सर। कोई और सर पीछे आपने जब थोड़ा ना के तहत काम किया जा रहा है कार्रवाई नहीं अभियान तो ये चल रहा है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन लगातार ऑफिसर चेंज होने से ये HSVP में थोड़ा 4-5 महीने के लिए बीच में रुक गया था। अब दोबारा कंटिन्यू चला है। कई बार ऐसा होता है कि हमने लास्ट 24 या 26 तारीख को
सेक्टर 13-17 के लिए पुलिस मांगी थी जी कल इनको कोई तो अल्टीमेट दिया गया था। पुलिस उस दिन नहीं मिली, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल गए थे। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिले, ठीक है ना। तो आज दोनों चीज़ें हमें समय पे मिली, हमने अपनी ड्राइव को सक्सेस। सर सवाल ये है कि लोगों में रोष है कि आपने कोई नोटिफिकेशन किसी दुकानदार को नहीं दी। आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, जिस चीज़ के पैसे दे रखे हैं यदि उसके अंदर इंक्रोचमेंट है तो नोटिस का प्रावधान उड़ा में है। HSVP के एक्ट में 1977 का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि अंडर सेक्शन 17(4), 17(5) हम उसको नोटिस दें, 17(3) में नोटिस दें, उस अलॉटी का वो जो बूथ है वो रिज्यूम करें। लेकिन जो उसने बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी है या पार्किंग में किसी ने खोखा बना रखा है। अब मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल गरीब आदमी थे, उनको लोगों ने उड़ा की ज़मीन पे खोखे बना के किराए पे रखे हैं। बिल्कुल। तो आज की ड्राइव जो थी कॉरिडोर को हटाने की थी, कॉरिडोर का नहीं, आज की जो ड्राइव थी वो कॉरिडोर नहीं, वो थी पूरे के पूरे कॉमर्शियल पॉकेट के लिए, क्योंकि शुरुआत कॉमर्शियल से होती है, अगली होगी वो रेजिडेंशियल के लिए होगी। लोगों ने बड़े बड़े पार्क बना लिए। अब ठीक है, आपने पेड़ पौधे लगा लिए, लेकिन आप परमानेंट स्ट्रक्चर मत बनाओ ना। ऐसा कर लो भाई 2 गाड़ियाँ तो निकल जाए। कई जगह ऐसी देखने को मिली है जहाँ बूथों को SCO बना दिया गया है, उन पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा है, पहले जब बूथ बनते थे हुडा में तो बूथ सिंगल स्टोरी होता था, लेकिन अब हुडा की एक पॉलिसी आई है कि ऊपर स्टोरेज आप बना सकते हो, उसके पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। पैसे जमा करवाने जिन लोगों ने ऐसे कर रखे थे, हम कुछ लोगों के नोट करके ले आए हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा था जो हमारे लोटी है, जिन पे बूथ है उन्होंने पब्लिक, जैसे ये देखो आप, पब्लिक कॉरिडोर है ये। अब मैं आपको बताऊँ, ये पब्लिक कॉरिडोर को कवर कर रखा है और ये नहीं कर रखा कवर। तो मेरे पास एक प्रावधान है मेरे एक्ट में कि मैं इस आदमी को 17(3)(4) का नोटिस दूं, ये उसके बाद भी ना हटाए तो मैं इसको रिज्यूम कर लूँ, इस प्रॉपर्टी को। लेकिन मेरे पास उन लोगों का कोई प्रोविज़न नहीं है जिन लोगों ने छोटे छोटे खोखे बना रखे इस पार्किंग एरिया में, ठीक है ना सर। क्योंकि आप लोगों का भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि भाई बहका दें भाई। कई बार हर डिपार्टमेंट की नीतियों का आपको भी नहीं पता होता, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं आपको वो चीज़ भी बता। सर आपने कहा लोग भी दोषी हैं एनक्रोचमेंट करने में, तो आम लोग जो हैं इनका भी सर पार्ट है कहीं ना कहीं। मैं समझा नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं लोग बाहर से आके खोखे लगा लेते हैं, तो इन लोगों का क्या राइट बनता है? जो लोग मेरे पास कोई प्रावधान ही नहीं है उनका हटाने के अलावा। मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं उस पार्किंग से उनको हटाऊँ। सर नाम बता दीजिए। रामपाल आदमी। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से आज कार्रवाई में 6 दुकानें ऐसी थी जिनके बाहर स्ट्रक्चर लगे हुए थे, पब्लिक कॉरिडोर यूज कर रखा था, उनसे भी मैंने लिखवा के ले लिया है, उनके मोबाइल नंबर ले लिए, उनके बूथ नंबर ले लिए, और ऐसे ही इस पॉकेट से भी हमने ले लिया है। इन्होंने हमारे से समय मांगा क्योंकि ये हमारे अलॉटी है, हमारे पास प्रावधान है इनके लिए, इनका हमें हटाने की जरूरत नहीं है। इनका तो हम ऑनलाइन रिज्यूम कर लेंगे और इस प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी को, ठीक है ना। उनका कोई प्रावधान नहीं है कि उनको हम कैसे रखें। तो इस वजह से अब ये जैसे आप सैलून वाला कह रहे हो, ये हमारा हुडा का बूथ है और इसने लिखने की बजाय ये कहा है कि जी मैं तो अभी हटा रहा हूँ, तो इसको नोटिस करने की जरूरत नहीं है। अब इनको 2 दिन बाद हम देखेंगे, ये नहीं हटाएंगे तो इनको नोटिस देंगे। 2 दिन का समय दिया है, फिर उसको नोटिस होता है, पहला नोटिस होता है 30 दिन का, उसके बाद 7 दिन का और फिर रिज्यूम होता है।